नमस्कार मेरे साथियों जनों। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि आज से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, अपने मॉडल को समझना स्टार्ट करेंगे। मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसा नहीं बना रहा हूँ कि मैंने सब करके दिखा दिया। मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, जिससे क्या हो आपका वाइवा क्लियर हो सके। क्योंकि वाइवा में जो क्वेश्चंस आएँगे आपको डेप्थ से आएँगे, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे कि वो आपको चेक करें कि आपने खुद क्रिएट किया है कि नहीं किया। एक बेसिक चीज़ें पूछी जाएँगी। इसीलिए ये वीडियोस देखना ज़रूरी है। करने के लिए तो मैं काम कर सकता था, मैं पूरा कोड क्रिएट कर लेता, शो कर देता कॉपी पेस्ट करके, बट दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आप सीखना चाह रहे हो या एटलीस्ट सरफेस लेवल या सरफेस से डेप्थ लेवल पे भी जाना चाह रहे हो और चीज़ों को देखना चाहते हो एक्चुअल में कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, सो कॉपी पेस्ट इज़ नॉट सफिशिएंट। वी हैव टू सी कि यार चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं। सो जो फर्स्ट हर्डल है हमारा, वो है मॉडल्स को समझना। ये माइलस्टोन का काम भी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यूज़र मॉडल को, फिर इसको कोड करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ यूज़र मॉडल। अब सबसे पहली बात, यूज़र मॉडल क्या होता है और क्यों क्रिएट करते हैं? द यूज़र मॉडल इज़ द सेंट्रल पीस ऑफ आवर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब क्या है कि यही सबसे सेंट्रल है, मतलब कहीं अगर मॉडल में से कहीं से स्टार्ट करना है, तो यूज़र मॉडल से स्टार्ट करना है। देखो, मैंने मॉडल के बारे में बताया है। अ, अभी पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको मॉडल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। इससे एक स्टेप पीछे जाओगे तो जहाँ पे मैंने थ्योरी बताई है मॉडल्स की कि किस तरीके से मॉडल्स दिखते हैं। सो मैंने आपके लिए वीडियो खोल दिए वो वाले। तो यहाँ पे यूज़र मॉडल कुछ इस तरह से दिखता है और इस तरह से हमारे पास सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। इसको आप देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में, आप उसको देख सकते हो खोल के। पर ये कुछ इस तरीके से मॉडल्स हमारा दिखता है, जहाँ पे 4 टेबल्स हमारे पास मेनली होंगे और किस तरह से टेबल कनेक्टेड हैं। एक्सप्लेन किया हुआ है बाद पिछले वाले वीडियो में। सो आज इसमें से हम सिर्फ देखेंगे यूज़र मॉडल को किस तरह से क्रिएट करते हैं और इसके फील्ड्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। ये जो है सेंट्रल पीस हमारे पास होता है, जो कि किसको हैंडल करेगा? डॉक्टर को करेगा, पेशेंट को करेगा और एडमिन्स को करेगा। पॉसिबली नहीं, एडमिन्स को करेगा ही करेगा। ठीक है, इसमें 3 होने वाले हैं। व्हाई वी क्रिएटिंग यूज़र मॉडल? हम यूज़र मॉडल इसलिए क्रिएट करते हैं, पहला काम तो हम सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे रख सकें। करने के लिए मैं क्या कर सकता था कि मैं पेशेंट का डेटा अलग मॉडल में सेव करता, एडमिन का डेटा अलग मॉडल में सेव करता और डॉक्टर का डेटा अलग मॉडल में सेव करता। पर नहीं, मैंने यूज़र मॉडल बना दिया जहाँ पे सारा डेटा एक साथ सेव होगा। मतलब चाहे वो एडमिन हो, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको हम डिफाइन करेंगे रोल के थ्रू। रोल बताएगा कि वो जो आईडी है, वो डॉक्टर की आईडी है या किसकी आईडी है। तो ये वन प्लेस टू स्टोर यूज़र इन्फॉर्मेशन। रोल बेस्ड एक्सेस दे सके कि जिसका जो रोल है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेस मिल सके। हम कोड को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, थोड़ा ईज़ीएस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने एक ही टेबल में सारा चीज़ें रखी हैं। रिलेशनशिप काफ़ी ईज़ियर हो जाएँगी, आपको बार-बार इतने सारे टेबल्स के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए कोड को आप बार-बार यूज़ कर सकते हो बार-बार। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो आप एक मॉडल बनाओगे, अपना यूज़र मॉडल। उस मॉडल में जो फ़ील्ड्स हमारे पास होंगे वो होंगे नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। मतलब एक कोई भी यूज़र को कोई यूज़र आएगा तो वो क्या देगा? सबसे पहली बात, उसकी पहचान जानने के लिए हम क्या करेंगे? उसका कोई ना कोई नेम होगा, कोई ना कोई ईमेल होगा, कोई ना कोई पासवर्ड होगा। अब पेशेंट एंड डॉक्टर्स के लिए जो पासवर्ड ईमेल है, वो तो वो कर सकते हैं, बट जो एडमिन्स होंगे वो ऑलरेडी डेटाबेस में होगा। ठीक है? उसके बाद क्या होगा उस टेबल में? उसके बाद उसमें रोल होगा, कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है? रोल क्या है? डॉक्टर, पेशेंट, एडमिन है। कॉन्टैक्ट नंबर होगा, स्पेशलाइज़ेशन आईडी। ठीक है? ये स्पेशलाइज़ेशन जो आईडी है, ये बताएगा कि जो डॉक्टर है, अगर रोल डॉक्टर है तो उसकी आईडी ये बताएगा कि वो किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। करेक्ट, राइट? ये रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। उसके बाद रिलेशन होंगे। ठीक है? ये किसी और टेबल से कनेक्ट कर रहा होगा और ये 1-2 रिलेशंस हमने बनाए हैं। जैसे अपॉइंटमेंट एज़ अ डॉक्टर, मतलब अगर ये यूज़र एक डॉक्टर है, तो अपॉइंटमेंट टेबल से जितने भी सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, ये डॉक्टर को प्रोवाइड कर सकें। अगर ये यूज़र एक पेशेंट है, तो पेशेंट टेबल से इसके पास अभी जितने भी कंसल्टेंट अभी इसके पास जितने भी अपॉइंटमेंट्स ने लिए हैं,
वो उसको दिख सके, या जितने भी फ्यूचर में अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं वो देख सके पेशेंट। इन दोनों फील्ड को समझ नहीं आ रहा है तो इसको तो कोड करेंगे तब समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही था। अब कोड पे आते हैं। आप इस तरीके से अपना app.py खोल सकते हो। दिस इज विल लुक लाइक दिस। मैंने एक कोड लिखवाया था आपको कि किस तरीके से हमें एक बेसिक सा एप्लीकेशन बनाना है, तो वो मैं तुरंत लिख देता हूँ। मैंने पिछली वीडियोस में दिखाई थी, उसको सो बताया था हर एक कोड का मतलब। तो अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ तक मैंने आपको कोड करके दिखा दिया था। तो आपको क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है जिसका नाम आपको रखना है models.py। ठीक है, इसमें सारे का सारा हमारे पास जो डेटाबेस है यहाँ पे आएगा। ओके, app.py के एकदम जस्ट नीचे या इसी की डायरेक्टरी में होना चाहिए। अभी हमें इसका कोई काम नहीं है। अब मॉडल किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सो जो सबसे पहला काम होगा, हम अपने app.py से ये जो हमने डेटाबेस डिफाइन कर रखा है SQL Alchemy, ये क्या करता है, ये हमें SQL Alchemy से मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में क्रिएट करने के लिए कुछ क्लासेस देता है, कुछ मेथड्स देता है जिसको हम इनहेरिट करेंगे। अगर आपने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ रखा है पाइथन में, सो अगर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज है, नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा पढ़ लोगे तो बेसिक नॉलेज आ जाएगी। अगर पढ़ रखा है तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर क्लास होती है हमारे पास और क्लास जो हम क्रिएट करते हैं उसमें हम चीज़ें इनहेरिट कर सकते हैं किसी दूसरी क्लास से। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक इंस्टेंस बना दिया है SQL Alchemy ऐप, SQL Alchemy का। ठीक है, और इसी डेटाबेस को हम यूज़ करेंगे। इसी डेटाबेस में अब ये एक इंस्टेंस है, यानी कि ये भी एक क्लास है। अब इस क्लास से कुछ मेथड्स को हम इनहेरिट करेंगे किसी दूसरी क्लास में। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्यों करेंगे वो इसलिए करते हैं जिससे हम क्या कर सकें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में चीज़ों को लिख सकें। आप डायरेक्ट models.py में तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपने क्लास लिख दिया और कुछ भी फलाना ढिमकाना लिख दिया और ये ऐप समझ जाएगा अपने आप कि भैया तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें इनहेरिटेंस करनी पड़ती है। तो वो कैसे लिखेंगे, तो फ्रॉम app.py import database। सो यहाँ पे आपको पाई नहीं लिखना पड़ेगा, ऐप लिखोगे काम चल जाएगा, ये समझ जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम ऐप इंपोर्ट डेटाबेस। तो इसने क्या कर लिया कि डेटाबेस यहाँ से ये इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे डेट्स ऑल, कूल है। ओके, इसके बाद क्या करना है, आपको यूज़र मॉडल डिफाइन करना है। तो अब यूज़र मॉडल हम सीक्वल की तरह नहीं लिखेंगे। सीक्वल में हम यूज़र मॉडल अगर लिखना होता है तो हम क्रिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं, अब देखो, अगर ये चीज़ें मेरे को अगर सीक्वल में करनी होती तो मैं कैसे करता, यूज़र टेबल क्रिएट करना होता तो मैं लिखता क्रिएट क्रिएट टेबल यूज़र, और यहाँ पे हम आईडी प्राइमरी की रोल डालते, और यहाँ पे डेटा टाइप डालते हैं जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़र मॉडल क्रिएट करते हैं सीक्वल में। पर यहाँ पे किस तरह से क्रिएट करेंगे वही सेम चीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हम क्रिएट करना चाहते हैं उसको इस तरह से यूज़र लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये डालेंगे। अब लिखेंगे डेटाबेस, यानी कि यहाँ से अब इनहेरिटेंस कर रहे हैं इस डेटाबेस से। आप क्या करो कि अंदर जाओ, इस क्लास के अंदर जाओ, और मॉडल नाम का एक क्लास होगा इसके अंदर, उसको क्या करो, मेरे को इस्तेमाल करना है। तो अब यूज़र में मेरे को ये चीज़ इस्तेमाल कर, इनहेरिटेंस चल रहा है। अगर मैं डेटाबेस को खोलूँ ना, देखो, अगर मैं इसको खोलूँ और इसका कोड देखने की कोशिश करूँ, तो कोड को छोड़ते हैं अभी। पहले तो ये चीज़ बोल रहा है कि आप जाओ डेटाबेस में, मॉडल नाम का एक क्लास होगा, वो सारा इनहेरिट करके यूज़र को दे दो। तो ये समझ पाएगा ये यूज़र, अब ये मतलब ये फ्लास्क समझ पाएगा कि यूज़र जो है एक डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है यूज़र का। तो बैकएंड में क्या करेगा, एक सीक्वल कमांड देगा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सो क्लास यूज़र डेटाबेस हमने इनहेरिटेशन कर दिया। सबसे पहले मैं एक आईडी देंगे। ठीक है, आईडी क्रिएट नहीं होती, सेल्फ क्रिएट नहीं होती, आईडी देना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस डॉट कॉलम। कॉलम हम ये क्रिएट कर रहे हैं तो कॉलम लिखेंगे। अब देखो, डेटाबेस में एक मेथड होगा कॉलम, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि डेटाबेस डॉट कॉलम। फिर डेटाबेस डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि क्या डेटा टाइप आप रखने वाले हो उस आईडी का, एक कॉलम का।
तो हम लिखेंगे डेटाबेस डॉट इंटीजर। ठीक है, क्या ये प्राइमरी की ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो बिल्कुल लिखेंगे यार प्राइमरी की हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। प्राइमरी की इज ट्रू। ओके, आईडी डिफाइन कर दी। उसके बाद क्या, हमें एक नेम चाहिए होगा, यूज़र नेम। तो यहाँ पे नेम डिफाइन कर दिया। सो डेटाबेस से हमने एक मेथड लिया कॉलम, फिर यहाँ से डेटाबेस से हमने एक मेथड लिया स्ट्रिंग, यानी कि डेटा टाइप बोल रहे कि स्ट्रिंग है, यूनिक ट्रू है, नलेबल फॉल्स है। इसी तरीके से हम बाकी जो फील्ड्स हैं, ईमेल्स हो गया, उसके बाद पासवर्ड हो गया, उसके बाद रोल हो गया, उसके बाद क्रेडिट ऐड हो गया। ठीक है, अपडेटेड नहीं चाहिए हमें। सो ये डेट टाइम है तो हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, क्या फ्लास्क इंस्टॉल्ड है इसमें? तो नहीं है। सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर एक फ्लास्क इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पाइथन MVNV लिखते हैं और ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या वाला का नाम है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पुराने वीडियोस में। आप सीक्वेंस वाइज देखोगे वीडियो को, दैट विल बी बेटर। भले 2x में देखो तो चीज़ें कनेक्शन में बैठती जाएंगी। सो यहाँ पे फ्रॉम डेट टाइम सॉरी सो डेट टाइम से इम्पोर्ट डेट टाइम कर लेते हैं। और जितना हो गया तो हमारे पास इतू सा तो यूज़र मॉडल क्रिएट हो चुका है। वॉइस चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो। ठीक है, सो इतू सा तो यूज़र मॉडल क्रिएट हो चुका है। अभी इसमें जो चीज़ें हैं, रिलेशनशिप बाकी है। सो रिलेशनशिप तो तब बनाएंगे जब हमारे पास और मॉडल्स क्रिएटेड होंगे। तो अभी हमारे पास क्या है कि काफ़ी सारे एक यूज़र मॉडल क्रिएट हो चुका है, बेसिक सा। अब हमारे पास जो है दूसरा मॉडल जो क्रिएट करेंगे हम, वो होगा, हाँ, उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि आप यहाँ पे टेबल नेम डाल सकते हो। अब यूज़र मॉडल है तो ज़ाहिर सी बात है टेबल का नाम आप यूज़र डाल दो। ऐसा किस लिए ज़रूरी है? ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको यूज़र्स यूज़र देखो, यूज़र टेबल है तो आप अगर इसको एक्सेस करना चाहोगे तो आप यूज़र लिखोगे, यूज़र डॉट करके जो भी करोगे आप इसको इस तरह से एक्सेस मारोगे। लेकिन एक्चुअल में जो ये यूज़र टेबल है, ये यूज़र टेबल नहीं है, ये यूज़र्स टेबल है। यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारे यूज़र का डेटा है। अब यार यूज़र्स ऐसे लिख दूँगा, so that will work, but that is not what that will work, but that is not good. So you can do table name equals to user। यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हो, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट जस्ट फॉर आवर सेक हम ऐसा करते हैं। अब जो है हमारे पास बचता है डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल में क्या डेटा आएगा वो बता रखा था, वैसे फिर से बता देता हूँ कि जो डिपार्टमेंट टेबल में था उसमें आएगा कि कौन सा डॉक्टर किस डिपार्टमेंट में है, लाइक सर्जरी डिपार्टमेंट और वगैरह वगैरह जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो एक और टेबल क्रिएट करेंगे तो क्लास पेशेंट का टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वही रोल से हम डिफाइन कर रहे हैं हिज पेशेंट और डॉक्टर और एडमिन। सो डिपार्टमेंट लिखेंगे, डिपार्टमेंट, और इस तरह से ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो वही नेम, आईडी, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, नेम मतलब क्या स्टोर करेगा, नेम यहाँ पे जो कॉलम हमारे पास है, कॉलम यानी कि जो हमारे पास वर्टिकल रोज होते हैं वो कॉलम होता है। तो यहाँ पे ये स्टोर कर रहा है कि विच डिपार्टमेंट इज। अब डिपार्टमेंट को हम यूज़र टेबल से लिंक करेंगे क्योंकि हमें बताना होगा कि जो ये आईडी है, अगर देखो ये आईडी है, इफ़ दिस आईडी का अगर रोल नंबर यूज़र ना होके डॉक्टर होता है, तब जाके वो डिपार्टमेंट टेबल से कनेक्ट होगा। किस तरह से करेंगे वो हम अभी देख लेंगे, पर होगा इस तरह से कनेक्ट। ठीक है, सो नेम बताना पड़ेगा कि फ्रॉम विच डिपार्टमेंट दैट यूजर्स बिलोंग। द डिस्क्रिप्शन इज जस्ट फॉर लाइक ऑप्शनल, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, मैं डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक समथिंग मोर इफ़ यू हैव टू डिस्क्राइब। एंड इसको नलेबल ट्रू कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, नलेबल फॉल्स मतलब क्या होता है, ट्रू मतलब क्या होता है, कि आप इसमें वैल्यू डालना कंपलसरी है कि नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू कर रखा है, यानी कि क्या है कि ये खाली रह सकता है, डिस्क्रिप्शन के बिना रह सकता है। अगर नल लेवल फॉल्स होता है हमारे पास इस तरीके से, यानी कि आप अगर ये फॉर्म खुलता है आपके पास, यूज़र का अगर एक फॉर्म खुलेगा मतलब जो फॉर्म में डेटा फिल करते हैं, तो उसमें आपको ये यूज़र नेम डालना ही पड़ेगा। इसके बिना ये आगे नहीं प्रोसीड कर सकते हैं, ये नल नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिपार्टमेंट टेबल दूसरा था, आगे बढ़ते हैं। हेलो।
अब देखो यहाँ पे, अब डिपार्टमेंट टेबल एक सेपरेट टेबल क्रिएट किया है, यूजर टेबल एक सेपरेट टेबल क्रिएट किया है, ये आपस में लिंक्ड नहीं है, तो इन दोनों को तो लिंक भी करना पड़ेगा ना। मतलब हमें इस टेबल को बताना पड़ेगा कि भैया ये यूजर अगर डॉक्टर है, रोल अगर डॉक्टर है, किसी आईडी का रोल अगर डॉक्टर है, तो उसका जो डिपार्टमेंट होगा वो ये होगा, पर उसको लिंक तो करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि यार ये यूज़र टेबल दिखता कैसा है, मतलब अगर आप इसको एज अ टेबल फॉर्मेट में देखोगे तो ये टेबल फॉर्मेट में किस तरीके से दिखेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से दिखेगा, आईडी नेम ईमेल आईडी। अब जो भी ये जो कॉलम है हमारे पास आईडी है, मतलब इसमें काफ़ी सारी आईडी से स्टोर्ड होंगी। वो यूज़र की भी होगी ऑन द बेस ऑफ रोल, वो पेशेंट की भी होगी, एडमिन की भी होगी। ठीक है। सो जो बताना पड़ेगा कि जो आईडी जिन आईडीज़ की रोल डॉक्टर है, यानी यानी कि देखो हमारे पास एक यूज़र का टेबल कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। इस तरह से यूज़र का टेबल क्रिएट होके आने वाला है। अब जो यूज़र का टेबल हमारे पास क्रिएट होके इस तरीके से आया है, देखो कुछ इस तरीके से यूज़र का टेबल हमारे पास क्रिएट होके आने वाला है। ठीक है। इसमें आईडी नेम रोल ईमेल कॉन्टैक्ट स्पेशलाइजेशन आईडी अभी डालेंगे, ये अभी भूल जाओ, इज एक्टिव अभी नहीं है तो रहने दो उसको। तो मान लो कि ये सारे के चारों के चारों ये फील्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है। अब डिपार्टमेंट इस तरीके से दिखेगा हमारे पास इन बैकएंड। अब इन दोनों को क्रिएट करना होगा। मान लो कि ये जो है मिस्टर मेहता इज़ अ डॉक्टर। अब इस डॉक्टर का कोई ना कोई इसका रोल, यानी कि आईडी 1 जो है, अब ये जो आईडी है 1, दिस आईडी इज ऑफ डॉक्टर। अब दिस आईडी वी हैव टू लिंक विद द डिपार्टमेंट टेबल। तो वो किस तरीके से लिंक करेंगे, वो कैसे देखेंगे हम, तो वो अब देखते हैं। तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है इसके नीचे स्पेशलाइजेशन आईडी। आपको यहाँ पे लिखना है स्पेशलाइजेशन आईडी इक्वल्स टू, और ये चीज़, अब ये चीज़ हमने क्या की है, ये तो चुपचाप से हमने एक कॉलम क्रिएट किया यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया कि चुपचाप से हमने कॉलम क्रिएट किया है स्पेशलाइजेशन आईडी का, और वहाँ पे हम डेटा डालेंगे। अब ये डेटा मैनुअली फीड नहीं करेंगे, ये जो डेटा हमारे पास है ये इस टेबल से उठ के आने वाला है। यानी कि क्या लिखा है, डेटाबेस फॉरेन की है, मन स्पेशलाइजेशन आईडी जो है ये इस आईडी की तरह नहीं है, मतलब ये यूनिक नहीं है, ये रिपीटेड है, फॉरेन की है। ठीक है। जो कि हमारे पास कहाँ से आ रहा है, इस टेबल के डिपार्टमेंट आईडी से। अब देखना ये डिपार्टमेंट जो है हमने टेबल नेम इस्तेमाल किया है ये वाला, ना कि ये। तो यही आपको भी करना है, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है। न लेवल ट्रू हो सकता है, हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है सारी की सारी आईडीज तो डॉक्टर की नहीं होगी ना। अगर दिखाऊं मैं आपको, जैसे कि डॉक्टर शर्मा भी एक डॉक्टर हैं, पर राजकुमार जो हमारे पास है भैया वो तो पेशेंट है ना, तो उसका तो कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, यानी कि आईडी 4 का तो कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा। अब आईडी 4 का कोई डिपार्टमेंट होने नहीं जा रहा है, तो स्पेशलाइजेशन आईडी जो हमारे पास है डॉक्टर नहीं है तो नल होना चाहिए ना। यानी कि ये नल क्यों है, क्योंकि ये जो डेटा है ना हमारे पास स्पेशलाइजेशन आईडी, ये यहाँ से फेस्ट होके आ रहा है, ये यहाँ से ये है। तो ये राजकुमार तो भैया डिपार्टमेंट टेबल में ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, नल कर रखा है। ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो इस तरह से स्पेशलाइजेशन आईडी को हमने लिंक कर रखा है डिपार्टमेंट आईडी से। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट्स लिखा, फिर डॉट किया, आईडी किया, यानी कि अब हम इस ये जो चीज़ है यहाँ पे आएगी उन्हीं के लिए जो कि डॉक्टर होंगे, जिनका रोल डॉक्टर होगा, एल्स दिस विल बी नल। तो इस तरीके से हमने यूज़र टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से लिंक्ड कर दिया। ठीक है। अब जो है, अब जो बात आती है वो आती है रिवर्स रिलेशनशिप की। वो कैसे क्रिएट करते हैं, लेजीनेस थ्रू करते हैं हम, वो क्या होता है, तो उस चीज़ पे अभी हम चर्चा करेंगे। जो डिपार्टमेंट टेबल, देखो अगर आप यूज़र टेबल से डिपार्टमेंट टेबल को इजीली एक्सेस कर सकते हो with the help of what specialization id, but from the department table you cannot able to access a user table that easily, which you can do if you don't define the reverse relationship। ठीक है। इसीलिए हमें रिवर्स रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़ता है। पहले तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करके फ्लास्क इंस्टॉल कर लेते हैं, वी एन वी स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट।
तो जो वीडियो है थोड़ी लंबी जा रही है क्योंकि मैं टेबल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 टेबल में एक्सप्लेन कर दूंगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टेबल इजिली आप बना लोगे कॉपी पेस्ट करके, दैट्स इज नॉट हार्ड, बट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ टेबल्स एंड रिलेशनशिप्स। तो बीएनबी कर लिया, अब मैं कर लेता हूँ पिप इंस्टॉल फ्लास्क। सो यहाँ से मेरा फ्लास्क इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ओके, द फ्लास्क यहाँ से इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ से फ्रॉम फ्लास्क नहीं इंस्टॉल मार रहा है, तो ओके। सो अगर मैं रन करता हूँ पाइथन पाइथन ऐप डॉट पाई, इस तरीके से एप्लीकेशन रन होता है। एलएस करता हूँ, एलएस से पता चल जाएगा अभी मैं किस डायरेक्टरी में हूँ। सो आई एम इन दिस डायरेक्टरी एंड करेंटली मेरे पास 2 वर्चुअल इन्वायरमेंट शो हो रहे हैं। सो विच वर्चुअल इन्वायरमेंट वी डू नीड, लेट्स डिलीट दिस वर्चुअल इन्वायरमेंट। पहले तो डीएक्टिवेट कर लेते हैं, डीएक्टिवेट सीएलएस करते हैं, बैक करते हैं, env स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट प्लस envscri pts होगा, tps लिख दिया मैंने, pts एक्टिवेट। तो यहाँ से ये हो गया। सीएलएस करेंगे, पाइथन लिखेंगे, डैश डैश करके वर्जन लिखते हैं, पर वर्जन का वर्जन में चेक कर लेता हूँ, जैसे 3.10.11 नो हडल। पिप इंस्टॉल फ्लास्क, यहाँ पे फिर से मैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये हो रखा है, नाउ रन पाइथन। अब इस डायरेक्टरी में जाना है हमें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, तो cd हॉस एलएस कर लेता हूँ मैं। इस डायरेक्टरी में जाना है मेरे को, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं नाम, cls एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे app.py पर आया, तो app.py को मैं रन करता हूँ यहाँ से। सो क्या बोल रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल नेम फ्लास्क सीक्वल एल्केमी। सो कुछ दिक्कत है, तो वो दिक्कत सॉल्व करते हैं पहले। उसके लिए हमें फ्लास्क सीक्वल एल्केमी को भी इंस्टॉल मारना पड़ेगा, तो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है। ये वीडियो लंबी ज़्यादा हो रही है, इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, यानी कि जिसमें हम समझेंगे कि मॉडल्स डॉट पाई को किस तरीके से रिवर्स रिलेशनशिप होगा वगैरह वगैरह, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो होप मीट यू देयर। यहाँ पे हमने सीक्वल एल्केमी को इंस्टॉल करना था, तो यहाँ तक तो हमने कर दिया। एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं, पाइथन ऐप डॉट पाई। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्रिएट हो चुका है। ओके, टेम्पलेट ऐप डॉट पाई मॉडल्स। ओके, अब अगर इस मॉडल को मेरे को चेक करना है वगैरह वगैरह, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।